देखो जी, हम महिला बहुत गरीब हैं। मनरेगा मजदूर में जो गरीब तकड़ा तो कोई जानता नहीं, गरीब पे जाओगे उस महिला को ही पता भी चूल्हा चौका कैसे चलता। नून तेल हल्दी मिर्च बहुत सारा महंगा हो गया। तो महिला ये समस्या गरीब मजदूर महिलाएं जाने से कभी के हमारी समस्या है के नहीं। जैसे ही बरसात के अंदर कच्चे मकान, मजदूरों के ही कच्चे मकान होंगे तो उनमें तेड़ आएगी है, फैमिली आईडी होगी, किसी के राशन कार्ड कट गए हैं। जो भी सरकार हमको महिला को कुछ भी सुविधा नहीं दे रखी है। कहने का सिर्फ ये नाम है भाई महिला सबसे आगे, महिला तो आज के ज़माने में सबसे पीछे है। और जो ये लाडो लक्ष्मी योजना कह रही है सरकार, फैमिली के आईडी के अंदर भाई मीटर होने चाहिए ना, महिला के 1 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। हमें तो लगता नहीं जी, भी पहले भी ऐसे ही सरकार गरीबों को बुकारी है भी, गरीब महिलाओं को ऐसे देंगे एक की बार भी पता नहीं 2100 रुपये गरीबों के डालने की या नहीं। मैं लोचब गांव से आई हूँ। मनरेगा का काम बंद कर दिया गया है, सभी मजदूर अपने घर बैठ गए हैं भाई, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा। तो इस वजह से वे अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई सामान भी नहीं ला पा रहे हैं। सरकार से मांग है कि हमारा मनरेगा का काम सुचारू रूप से चालू किया जाए और मेटों को मान दे दिया जाए। मेरा तो सुझाव था कि सीआईडी के साथ ही हम मौजूद होने चाहिए थे। वे सरकार का आपकी बात को पूछा है, बोले साहब कोई सोशल मीडिया जितने एमएलए थे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सरकार में बैठा, सभी से हम मिल लिए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष तो निकलेगा केंद्र सरकार को धमकाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद। अगर हम दिल्ली की तैयारी कराएंगे, दिल्ली चलेंगे, उसके ऊपर विचार करो साथियों। कमेटी कैसे बढ़ेगी? ब्लॉक में जाना है या डेट या महीना 2 महीना 10 दिन में डेट दो, मैं दिल्ली के लिए तैयारी करो। मोदी जी हम आने लग रहे हैं आप। बस सीधी सी बात है, जिस तरह हमारा काम बंद कर दिया नहीं, हम तो भूखे मर गए, लेकिन शिकायत तो नहीं रहने देवांगे। सीधी सी बात है, कौन किस तरह कर देगा? दिल्ली फुल कर दी, लेकिन मेरे मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं नरवाना की न्यूज़। फिलहाल नरवाना के भीमराव अम्बेडकर कार्यालय अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मनरेगा मजदूर और मेट इकट्ठे हुए हैं। क्या कारण है, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर? ठीक है जी वीरेंद्र जी। आज भीमराव अम्बेडकर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कारण है? इसका कारण है, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, मेरे मनरेगा मेटों को सबको नमस्कार करता हूँ। स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ने मनरेगा काम को बंद कर दिया। मनरेगा काम को बंद कर दिया और मजदूर घर बैठ के भूखे मरने की कगार पर आ गए। इसलिए आज यहाँ पूरा हरियाणा के मनरेगा मेटों की मीटिंग हुई है। इसमें निर्णय लिया जाएगा कि केंद्र सरकार को घेरने का, पीएम हाउस में जाने का, नाम धरना बैठेंगे, नाम प्रदर्शन करेंगे, हम सीधे पीएम हाउस में पहुँचने का काम करेंगे। मैं थोड़े शब्द में कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द हमें मीटिंग में राय लेंगे और डेट भी दी जाओगी, कौन से डेट को हम पीएम हाउस में पहुंचेंगे। अगर समय रहते पहले काम हमारा मनरेगा काम को चलाया जाए, मेट की सैलरी हो, सबसे ज़्यादा मेट कार्य करे, कोई आपदा हो, कोई भी वाले कुछ भी नुकसान हो रहा हो देश में, सबसे पहले नहर टूट जाए या कुछ हो जाए, सबसे पहले मनरेगा मेट मजदूर ही काम करते हैं वहाँ। लेकिन इनको देती सरकार इनका नाम तक नहीं लेती। किसानों को तो कुछ मिल जाता बेचारों को, क्योंकि वो संघर्षशील है। हमारे मजदूर बेचारे बोलते नहीं। कि हमने ये बात सोच लिया कि आज जाग गया सारा मजदूर, पूरा भारत का मजदूर जाग चुका है और दिल्ली पहुंचने के लिए तैयारी है। मैं मोदी सरकार को यहाँ मीटिंग के माध्यम से, नरवाना के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरा हरियाणा की मीटिंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेट की सैलरी हो, मजदूर की दिहाड़ी बढ़नी चाहिए, 800 रुपये दिहाड़ी हो और काम चलना चाहिए। जो हमारी 4-5 मांगे हैं, या तो मोदी साहब केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार मान ले, नहीं तो हम पीएम हाउस में
आने वाले हैं, क्योंकि अब तो भूखे मर गए, क्योंकि अपना काम खोस लिया हमारा, हम तो बेरोजगार हो गए, भूखे मर गए। लेकिन छीका तो नहीं लाने दोगे, छीका नहीं लाने दोगे मोदी साहब, पीएम हाउस से निकाल देंगे, सीधी सी बात है, मैं वार्निंग के साथ कहता हूँ। विभिन्न मुद्दों के लिए आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किया है। हाँ, हमने साइकिल यात्रा, नरवाना से साइकिल यात्रा करके चंडीगढ़ पंचकूला में पहुँचे हैं, सीएम हाउस से में पहुँचे हैं, सीएम से मिले हैं, खट्टर साहब से भी हमने मिली थी, सैनी साहब से हम 2 बार मिले हैं, और साथी भी मिले हैं टीम में, कई बार हमारे 5-5 साथी हर ब्लॉक से गए हैं। और मैं तो सीएम की घरवाली से भी मिला हूँ सीएम हाउस में, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दी। हमें आश्वासन तो दिया गया है, भाई तुम्हारे हमारे मनरेगा में वेट को पक्का करेंगे, तुम्हारा वो हो जाएगा, लेकिन कर्या कुछ नहीं। इसलिए हम तंग आके आज काम चलाने खातिर मनरेगा का जो काम करे हैं केंद्र सरकार ने, ये अच्छा नहीं किया। हम जल्द से जल्द दिल्ली की तैयारी करें, ये हमारा वादा पक्की है। या तो समय रहते बीजेपी सरकार को कह रहा हूँ, मोदी सरकार को या हरियाणा सरकार को हमारी बातें माने, नहीं तो जल्दी से जल्द। और भी मौजूद हैं सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या कुछ कहेंगे आज जो मनरेगा मजदूर यहाँ पे मतलब अपनी मांगों को लेकर आज? देखिए, मैं अन्नदाता किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा मनरेगा प्रभारी होने के नाते, जब से मनरेगा की स्टार्टिंग हुई है, जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारे मनरेगा के लिए केस भी लड़ाए हैं और बहुत सारे प्रदर्शन भी हमने किए, भूख हड़ताल हो चाहे जगह जगह पर। लेकिन अभी जो बीजेपी की सरकार में आकर एकदम से जो मनरेगा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और मेरे को तो ये लग रहा है कि या तो बीजेपी एक बार चेक करके देख रही है कि मनरेगा मजदूर भी एक बार ये बोलते हैं या नहीं चलाते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं किसान नेता भी हूँ, और पहला बैरिकेड है, दिल्ली 13 महीने रहे थे तो पहला बैरिकेड तोड़ने में मेरी टीम ने काम किया था और हमने पहला बैरिकेड तोड़ने का काम किया था। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि या तो सरकार समझ जाए, बंदे भी वही हैं, मजदूर भी वही हैं, मेट भी वही है और किसान भी साथ हैं। अगर हमारी मांगों को जल्दी नहीं मानते तो आज हमारी समुंदर जी की अध्यक्षता में आज एक कोर कमेटी का गठन होगा, जिसका स्वीकृत मोर्चा मेट मजदूर समिति के नाम से होगा। उसके अंदर किन किन भाइयों को लिया जाएगा, उसके बाद हम हर शहर, हर गांव में, हर ब्लॉक, हर जिले में हर मेटों से मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद हम यहाँ के कोई विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री को ज्ञापन या घेराव का काम नहीं करेंगे। अब की बार हमारा चैलेंज होगा, सीधा दिल्ली का टारगेट होगा, और दिल्ली को जब तक जाम रखेंगे जब तक हमारे मेट और मजदूरों की मांगे पूरी ना हो। धन्यवाद सर। ये कारण है जी, मनरेगा मजदूर यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी ये सरकार इतनी तानाशाही गंदी सरकार है। एक मजदूर मेटों की भूखी हड़ताल पे बैठे हुए मजबूर कर रही है, एक हमारी पेट की लड़ाई है, ये हमारा छीन रही है। इस सरकार से ये चेतावनी देना चाहते हैं, मेट और मजदूर, किसान, छोटा कर्मचारी, चाहे कोई भी है, एकजुट होकर के इस सरकार तय इतनी औरत हमने बहुत प्रदर्शन लड़ाई कर ली। ईद की बार कहते नहीं आर या पार, हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली पर हमारा जाकर हक जताएंगे। ये दिल्ली मोदी की दिल्ली है, नहीं हमारी दिल्ली, इस पर मोदी का कोई हक नहीं है, ये हमारा गरीब मजदूरों का हक है। ये सरकार नायब सैनी है, जो मोदी है, जो भी है, तो ये वोट लेने के खातिर तो ये बिन बारिश के मिंटक मैदान में उतरते हैं मजदूरों के लिए, वह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इज्जत मजदूर, गरीब मजदूर, मेट भूखा मरे हुआ सरकार कहाँ है? जो गद्दी पर बैठाना मजदूर किसान जानता है, वो नीचे भी गिराना जानता है। एक चीज़ बताइए, अगर आपने अभी मोदी साहब की बात की है, मोदी साहब का जो हमारी भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये का जो मान सम्मान दिया है महिलाओं के लिए, और आज से वो शुरुआत है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? महिला के लिए तो बहुत अत्याचार करे जी। 2100 रुपये की नहीं, 2100 रुपये की कुछ नहीं, एक ढोंग है। पहले तो जो भवन निर्माण की मजदूरों की कॉपी बनी हुई थी, पहले तो सरकार ने वह बंद कर दी, भी फर्जी बनी हुई है। ईब मेटों की मजदूरों की दिहाड़ी बंद कर दी। एक हमें ना तो भी कोई काम बड़ा मांग रहे, एक सब दिहाड़ी काम करके मांग रहे कि सरकार ने हमारा काम करने का हक भी नहीं है, कि हम काम करके अपना हक भी नहीं, रोटी भी नहीं। एक महिला जानती है 300 रुपये में शाम तक की रोटी परिवार की चूल्हा चौका में कैसे बनती है। एक गरीब मजदूर ही जानता है परिवार कैसे पालता है। इस मोदी ने क्या किया? मोदी की तो औलाद नहीं। 2100 रुपये का बिजली का बिल लिया हुआ है, इसलिए इतनी पता भाई किसी के पास बिजली का बिल है कि नहीं, महिला का बिजली का बिल नाम अपना एक सिर्फ सरकार का ढोंग है। ये ढोंग बहुत बड़ा ढोंग है, गरीब मजदूर को उलझाने वाला काम कर रही है सरकार। तो अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे हैं जी, देखो मेटों का पक्का कराया जाए,
एक भवन निर्माण की मजदूरी कॉपी में मजदूरों की बंद करी हुआ खोली जाए और जो मनरेगा में दिहाड़ी ਵਧਾਈ जाए, कहाड़ी बाल्टी कसी सबका काम हमने हमारा गरीब मजदूर का दिया जाए। अगर सरकार हमारी ये बातें नहीं मानती, जब हर गांव में जाके एक मेट मजदूर को जागरूक करेंगे, पूरे भारत के अंदर प्रदर्शन पूरा करेंगे और दिल्ली के लिए। नमस्कार। बताइए सर आज के विषय के बारे में। आज भी पूरे हरियाणा के मेट इकट्ठे हुए हैं नरवाना में। सरकार ने मनरेगा के कार्य बंद कर दिए और मेटों का जो एक लंबी मांग है बहुत समय से, उनको मासिक वेतन दिया जाए और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई जाए। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमारे सभी साथी हरियाणा के चैलेंज देते हैं, या तो निश्चित अवधि तक हमारे मांगे पूरी कर लें वरना दिल्ली को घेरा जाएगा। और दिल्ली में मोदी सरकार को हम राज करने नहीं देंगे। ये मजदूरों की परीक्षा ले रहे हैं, इस परीक्षा में सारे मजदूर खरे उतरेंगे। पूरा हरियाणा में कमेटी बनाकर जल्दी ही निर्णय लेकर दिल्ली को घेरा जाएगा। इस दौरान सरकार के पास समय है कि वो समय रहते मेट और मजदूरों की मांग माने और मनरेगा को सुचारू रूप से चलाए। यही हमारी अपील है सरकार से भी। और आज हरियाणा से, पूरे हरियाणा से अलग अलग ज़िलों से मेट साथी पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मनरेगा मेटों की एक ही मांग है कि मनरेगा मेट को पक्का किया जाए और जो मजदूरों के जो काम बंद किए हैं वो सुचारू रूप से चलाए जाएं। दो ही मांगे हमारी जायज़ मांगे हैं। हम ज़्यादा सरकार से कोई भी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमारी दो ही मांगे हैं, मनरेगा मेटों को पक्का किया जाए और हमारे काम सुचारू रूप से चलाए जाए। सभी मेट साथी अलग अलग ज़िलों से आए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार ने मनरेगा के सभी कार्यों को बंद कर दिया गया है। बंद क्या कर दिया गया? हरियाणा के सभी 8 लाख मजदूरों को के पेट पर लात मारने का काम किया है। इस सरकार से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि मजदूर खुश होगा तभी इस देश का सभी वर्ग और सभी कमेरा वर्ग तभी खुश रहेगा जब उसे रोज़गार मिलेगा। इस सरकार ने हमारे रोज़गार को छीना है, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। तो क्या कुछ अपील करना चाहिए? हम सरकार से यही अपील करते हैं बार बार, विभिन्न प्रकार के, जैसे कि अलग अलग पंचायत मंत्री हो गए, जैसे कि हमारे कृष्ण कुमार रेड्डी जी हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, एडीसी साहब को भी ज्ञापन दिया है कि हमारे कार्य को, मनरेगा के जो कार्य बंद कर दिए गए हैं, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि सभी मजदूरों को चूल्हा जल सके। मनरेगा मेट को दर बदर, मजदूर को भी दर बदर भटकते फिरते रहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? सरकार हमारे साथ ऐसा ना करें, हमें रोज़गार दें, रोज़गार के अवसर उपलब्ध करें मनरेगा में। हम यही अपील करना चाहते हैं। धन्यवाद।